इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि एक्सरसाइज 8.2 का क्लास 9th का। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच PQR एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA। ये कह रहा है जो ABCD है ना, ये क्वाड्रिलेटर है जिसमें PQR और S क्या है, मिड पॉइंट है। और AC इज अ डायगोनल, जो AC है ना ये एक डायगोनल है। हमें शो करना है SR पैरेलल है AC के और SR बराबर है हाफ AC के, ठीक है। और जो PQ है, PQ बराबर है SR के, जो PQ है ये किसके बराबर है, SR के। और PQRS ये क्या है, PQRS एक पूरा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। देखो हम कैसे शो करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो हमें गिवन है। गिवन क्या है हमें, आप ऐसे लिखना ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखना ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर। और ये क्या लिखना, PQR एंड SR मिड पॉइंट्स, बस आपको इतना लिखना। फिर आप लिखोगे टू शो, क्या लिखोगे फिर, टू शो में ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं। मैं आपको सॉल्यूशन से लिखवा रहा हूँ। देखो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि SR पैरेलल है AC के। देखो ये DAC एक ट्राइंगल है ना, DAC क्या एक ट्राइंगल है। और हमें पता है S और R क्या है, मिड पॉइंट है। तो हमने अब SR मिड पॉइंट थ्योरम में किया था ना पीछे, जो ये मिड पॉइंट होते हैं, जो इनका वो होता है, ये किसके इक्वल होते हैं, हाफ इसके AC के, मतलब किसके इक्वल होगा, हाफ AC के होगा। और ये पैरेलल भी होगा, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DAC SR बराबर है हाफ AC के, है ना। एंड SR है वो पैरेलल है AC के Y बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आप थ्योरम पूरा लिखना, है ना। ये देखो यही हमें पहले प्रूफ करना था। फिर आप इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, फिर लिखो इन ट्राइंगल ये दूसरा ACB, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ACB। जो PQ है वो किसके बराबर होगी, हाफ AC के ना। एंड PQ पैरेलल होगी किसके, AC के। वाई सेम रीजन, जो ऊपर वाला ना सेम रीजन आपको यहीं लिखना है। इसको इक्वेशन 2 मानो। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो दोनों है SR और PQ, ये दोनों हाफ AC के बराबर है ना। और SR भी पैरेलल है AC के और PQ पैरेलल है AC के। तो SR किसके बराबर हुआ, PQ के बराबर ही हुआ ना। और SR पैरेलल हुआ किसके, PQ के भी। देखो और ये भी यही हमें शो करना था यहाँ पे। फिर देखो अब अगला दिखाना है PQR इज ए पैरेललोग्राम। देखो अगर हमने ये पढ़ा है पीछे कि एक साइड बराबर भी हो और वही साइड पैरेलल भी हो, तो क्या है वो एक क्वाड्रिलेटर, क्या है एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, है ना। अगर आप चाहो तो एक बार और इसके ऊपर लिख सकते हो, ये सेम लाइन PQ बराबर है SR के और SR पैरेलल है किसके, PQ के। आप सेम लाइन चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। इसी के साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो है एक्सरसाइज 8.2 के क्लास 9th का। तो चलो देखते हैं, रीड करते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है ABCD इज अ रोम्बस एंड PQRS are the midpoint of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle. ये कह रहा है जो ये ABCD है ना, ये एक रोम्बस है। और ये जो PQRS है इसके मिड पॉइंट है साइड AB, BC और इसके रिस्पेक्टिवली। हमें शो क्या करना है, जो ये PQRS है ना, क्या ये एक रेक्टेंगल है। हमें ये शो करना है कि एक रेक्टेंगल है। देखो हम इसको पैरेललोग्राम तो बिल्कुल आसानी से सिद्ध कर देंगे। ये ट्राइंगल लेके मिड पॉइंट थ्योरम से, और ऐसे ये ट्राइंगल लेके मिड पॉइंट थ्योरम से इनको पैरेललोग्राम सिद्ध कर देंगे। दिक्कत आएगी इसको एक एंगल 90 का दिखाने में, है ना। तो देखो हम वो कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले आप लिखो गिवन क्या है, ABCD इज अ रोम्बस एंड PQRS are the
पॉइंट्स है ना, आर द मिड पॉइंट्स। हम लिखे टू शो, जो हमें शो करना है, हमें शो क्या करना है, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, पी क्यू आर इज अ रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस सॉरी। फिर लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे डी ए सी, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ए सी एस आर बराबर है हाफ ए सी के एंड एस आर पैरेलल है किसके, ए सी के, वाई बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आप थ्योरम पूरा लिखोगे। फिर सेकंड, इसको आप थ्योरम फर्स्ट मानो, फिर ऐसे सेकंड इन ट्राइंगल, अब लेंगे हम ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी पी क्यू बराबर हाफ ए सी एंड पी क्यू पैरेलल है किसके, ए सी के, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और इसको नाम दो इक्वेशन 2। हम लिखेंगे, या बाय नहीं फ्रॉम लिखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जो एस आर है वो किसके बराबर है, पी क्यू के, एंड एस आर पैरेलल है, बराबर नहीं सॉरी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। देखो अभी हमने इसको पैरेललोग्राम तो सिद्ध कर दिया, लेकिन अभी हम इसको रेक्टेंगल और करना है ना। रेक्टेंगल देखो कैसे होगा, सबसे पहले हम एक डायगोनल बनाएंगे, हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे डीबी वाला, डीबी यहाँ से देखो मैं ऐसे डायगोनल है, डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो अब हमें पता है जो ये होता है क्या होता है, जो हमारे रोम्बस होता है इसके जो डायगोनल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 एंगल पे करते हैं। जो ये वाला एंगल होगा कितना होगा, 90 होगा, ये वाला एंगल कितना होगा 90 और ये वाला एंगल 90। हम इस पॉइंट को नाम देंगे O, इसको M और इसको N। हम लेंगे इन पैरेललोग्राम MOMP। देखो पैरेललोग्राम कैसे होगा, मैं आपको देखो ये होगा, हम इस ट्राइंगल को लेंगे ONB को, किसको, ONB को, जो ये है P है ना, P और M क्या मिड पॉइंट ही हो जाएंगे ना एक तरह से, ये क्या मिड पॉइंट हो जाएंगे। तो इससे AO किसके, PM के आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा हमारा, इक्वल और हाफ हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिखोगे इन पैरेललोग्राम MOMP, क्योंकि हमने इसको पैरेललोग्राम बना सिद्ध कर दिया ना कि SR Q और P को। देखो हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम PMON है ना, PMON, ये एंगल 1 मानो और इसको एंगल 2 मान लो। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वाई। देखो ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आप अच्छे से लिखना पूरा। एंगल 1 कितना है 90 बराबर एंगल 2 है ना, एंगल 2 किसके 90 के आ गया। सो हम लिखेंगे सो इसको आप एंगल 3 मानो, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि ये पूरा भी तो एक वो है ना पैरेललोग्राम SR QP या QPRS। तो ये क्या होएगा, हम भी यहाँ भी लिखें सेम रीजन, यहाँ लिखना अपोजिट साइड्स नहीं सॉरी एंगल, अपोजिट एंगल्स आएगा, यहाँ भी अब सेम ऐसे लिखना है। सो लिखें सो या देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल कैसे हुआ, क्योंकि हमने इसको पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर दिया, बस हमें 2 एंगल 90 के दिखाने थे। ये देखो ये ऐसी 2 एंगल 90 के हो गए, या सेम यही इस पैरेललोग्राम में कर सकते, लेकिन थोड़ा लेंथी होता, आप सीधा 1 3 के इक्वल करके ऐसे कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टूडेंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक्सरसाइज 8.2 के क्लास 9th का। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है
ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus. हमें ये दे रखा है जो ABCD है ना ये एक रेक्टेंगल है और PQRS क्या है मिड पॉइंट है। हमें शो करना है कि ये जो PQRS है ये एक रोम्बस है। देखो बहुत इजी है, देखो कैसे सॉल्व होएगा, बस आप प्रोसीजर को फॉलो करते रहना। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो हमें गिवन है। गिवन क्या हमें ABCD is a rectangle, आपको पूरा लिखना है, एंड PQRS are the mid points। फिर हम लिखेंगे टू शो, जो हमें शो करना है, हमें शो क्या करना है, PQRS इज अ रोम्बस, है ना, PQRS इज अ रोम्बस। यहाँ आएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो, शुरू में ना हम PQRS को एक पैलोग्राम दिखाएंगे। दो पैलोग्राम दिखाने प्रोसीजर बहुत आसान है। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल, नहीं अभी तो ACD लिखो, इन ट्राइंगल ACD SR बराबर है हाफ AC के एंड SR पैरेलल है AC के बाई मिड पॉइंट थ्योरम। फिर लिखना है इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दो, ऐसे लिखो इन ट्राइंगल ACB PQ इक्वल है हाफ AC के एंड PQ पैरेलल है AC के Y बाई सेम का सेम रीजन आप यहाँ लिखोगे और इक्वेशन सेकंड नाम दो इसको। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो SR है वो बराबर है किसके, PQ के, एंड SR पैरेलल भी किसके, PQ के। सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। उसके बाद मैं यहाँ सॉल्व करूँगा पैरेललोग्राम। हमने इसको पैरेललोग्राम सॉल्व कर दिया है ना। अब हमें पता है पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल होती है तो क्या होता है, रोम्बस होता है। तो बस हमें SP किसके, PQ को इक्वल दिखाने। देखो हम ये दो ट्राइंगल लेंगे SAP और BQP, हम इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल SAP एंड ट्राइंगल BQP। देखो PB PA के बराबर होगा, Y मिड पॉइंट, PA बराबर PB। आप लिखो मिड पॉइंट्स, POINTS, मिड पॉइंट लिखा, पॉइंट्स नहीं पॉइंट। और ऐसे ही BQ किसके बराबर होगा, SA के, Y सेम रीजन। देखो और ये एंगल A और एंगल B तो है ही ना 90 के, क्योंकि क्या ABCD क्या था हमारा, एक वो था रेक्टेंगल, एंगल A एंगल बराबर Y बिकॉज 90। हम लिखेंगे बाई SAS रूल ट्राइंगल SAP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BQP के। सो SP इक्वल है किसके, PQ के बाई CPCT। अब पूरा लिखना अच्छे से, बाई CPCT। देखो सो ने आप लिखो V नो डैट, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, आपको मैं बोल रहा हूँ लेकिन आपको अच्छे से लिखना है। वी नो डैट इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल सो इट इज अ रोम्बस। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है क्लास 9 के एक्सरसाइज 8.2 का। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल है DC के। ये कह रहा है AB पैरेलल है DC के जिसमें ABCD के एक ट्रेपीजियम है, AB पैरेलल इसके DC के, और BD इज द डायगोनल
बी डी का एक डायगोनल है और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई है ना, ये ए डी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये साइड के बराबर होगी। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, एक ई से ना एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू ए बी के जो पैरेलल, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये फिर इसकी पैरेलल हुई ना ये, क्योंकि ये इसके पैरेलल थी ए बी के डी सी, सो ई एफ बी की इसके पैरेलल हुई डी सी के। शो डैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, हमें शो करना है जो एफ है ना ये मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। देखो हम कैसे शो करेंगे। सबसे हम लिखेंगे गिवन क्या हमें, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम पूरा लिखना, फिर लिखेंगे ए बी पैरेलल डी सी एंड ई इज द मिड पॉइंट एंड ई एफ पैरेलल टू ए बी, मतलब है ना, ई से एक लाइन ड्रॉ किया जो ए बी के पैरेलल है। लिखेंगे टू शो, हमें शो क्या करना है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी का ये मिड पॉइंट है। हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन देखो, हम लेंगे इन ट्राइंगल डी ए बी, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ए बी। देखो ई ओ इसको जी मान लो आप, ई जी पैरेलल है ए बी के, हम लिखेंगे ई जी पैरेलल है ए बी के, वाई गिवन है ना ये तो हमें। सो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी या डी बी, वाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, कन्वर्स है। देखो ये ई जी हमें पता है पैरेलल है ए बी के, तो जी भी क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ ना बी डी का, तो ये हमने लिख दिया। फिर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी, उससे पहले हम लिखेंगे, देखो ए बी पैरेलल था ई एफ के, है ना, और ए बी पैरेलल था डी सी के, सो ई एफ है वो पैरेलल हुआ किसके, डी सी के भी। फिर देखो उसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ, हम इन लिखेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी, इन ट्राइंगल डी बी सी, इन ट्राइंगल डी बी सी हमें पता है कि जी एफ पैरेलल है डी सी के, है ना, वाई प्रूव्ड है वो। सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी बाय, या लिखोगे आप बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, आप पूरा का पूरा जो यहाँ लिखा था यहाँ आके लिख दोगे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है क्लास 9 की एक्सरसाइज 8.2 का। तो चलो रीड करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ये ई और ये एफ क्या है, ये मिड पॉइंट्स हैं ए बी और सी डी के। हमें शो करना है कि जो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी आर ट्राइसेक्टेड द डायगोनल बी डी। ये कह रहे हैं मतलब जो बी डी है ना, ये जो पी और क्यू इनको ट्राइसेक्ट करे। इसकी सीधी बात ये है कि ये डी पी बराबर होगा पी क्यू के और पी क्यू बराबर होगा क्यू बी के, है ना। इसका सीधा मतलब ये है। तो देखो हम कैसे शो करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ, ये वाला देखो ए ई सी एफ। हमें ए बी पैरेलल पता है ना डी सी के है, तो ए ई किसके पैरेलल होगा, एफ सी के पैरेलल होगा। हम लिखेंगे ए ई मतलब रुको मैं इस रेजर को थोड़ा छोटा करता हूँ। आप लिखो ए बी बराबर होगा किसके, डी सी के, यूँ हमें पता है अपोजिट साइड है, और ए बी पैरेलल भी होगा किसके, डी सी के। तो अब हाफ कर देते हैं हम बोथ साइड। हम लिखेंगे हाफ
बोथ साइड, मतलब इसको भी हाफ कर दो और इसको भी और इसको भी और इसको भी। ए बी का हाफ कितना होगा, ए ही होगा ना, क्योंकि ई हमें पता है मिड पॉइंट है, तो ए बराबर हो जाएगा। और एफ भी पता है हमें मिड पॉइंट एफ सी के, और ऐसे ही एफ सी पैरेलल हो जाएगा किसके, ए ई के। फिर सो ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, तो ए ई सी एफ क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया है ना। ए तो इसका मतलब ए एफ है वो ई सी के बराबर भी होगी और पैरेलल भी होगी, है ना। अब लेकिन हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी क्यू सी, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल हम लिखेंगे डी क्यू सी, देखो डी क्यू सी हमें पता है कि पी एफ किसके पैरेलल, क्यू सी के है ना। हम लिखेंगे पी एफ पैरेलल किसके, क्यू सी के, है ना। वाई प्रूव्ड अबव, सो एफ हमें देखो एफ तो हमें पता है कि मिड पॉइंट है ही, अभी हमें पी इसका मिड पॉइंट प्रूव करना है ना, कि इस ट्राइंगल का ये मिड पॉइंट है, इस पूरे का नहीं, इस ट्राइंगल का। तो हम लिखेंगे सो पी इज द मिड पॉइंट, है ना। P इज द मिड पॉइंट है बाय, कैसे हम कैसे कह सकते हैं मिड पॉइंट है, हम इसे कह सकते हैं बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम इसे कह सकते हैं। अब इसको आप नाम दो क्या, इसको नाम दो आप इक्वेशन फर्स्ट। फिर ऐसे अब हम ट्राइंगल लेंगे ये ए पी बी, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी ई क्यू, हमें पता है पैरेलल है किसके, ए पी के, है ना। वाई प्रूव्ड अबव, हम ये प्रूव अबव कर चुके हैं। फिर ऐसे ही हम इससे ये लिखेंगे कि क्यू इज द मिड पॉइंट, है ना। क्यू इज द मिड पॉइंट, वाई बिकॉज ऑफ कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आप पूरा लिखो थ्योरम, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दो। फिर हम लिखेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डीपी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, सो हैंस प्रूव्ड, है ना। हैंस प्रूव्ड मैंने यहाँ वो नहीं लिखा है जो आपको गिवन है, और टू शो आप गिवन में लिखोगे कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। फिर आप लिखोगे टू शो डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करने में क्वेश्चन नंबर 6 जो कि क्लास 9th के एक्सरसाइज 8.2 का है, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो चलो इसे रीड करते हैं। ये कह रहा है शो डैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट्स ईच अदर। ये कह रहा है, इसने दिया है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है, मतलब इसने कुछ नहीं कहा, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, कुछ रोम्बस कुछ भी नहीं, स्क्वायर, बस इसने पी क्यू आर एस मिड पॉइंट दे रखे हैं। और हमें प्रूव करना है कि जो मतलब अपोजिट साइड इसके जुड़े हुए हैं ना, मतलब एस ओ बराबर होगा ओ क्यू के और आर ओ बराबर होगा किसके, ओ पी के। तो देखो कैसे होएगा सॉल्व, ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में क्या आएगा, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, अब पूरा लिखना क्वाड्रिलेटरल, एंड पी क्यू आर एस आर दी मिड पॉइंट्स, गिवन टू शो क्या करना है हमें, एस ओ बराबर ओ क्यू, आर ओ बराबर ओ पी, है ना। हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन देखो, शुरू में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ए सी एस आर बराबर है हाफ ए सी के, एंड एस आर पैरेलल है ए सी के, हाउ बाय मिड
पॉइंट थ्योरम, है ना। थ्योरम अच्छे से लिखना, मैंने अच्छे से लिखा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। फिर ऐसे ही इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी पी क्यू है बराबर है किसके, हाफ ए सी के, एंड पी क्यू पैरेलल है किसके, ए सी के। हाउ, सेम रीजन आपको यहाँ लिखना है कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम, आपको सेम रीजन यहाँ लिखना है और इसको नाम देना है इक्वेशन 2। फिर हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जो ये है एस आर बराबर है किसके, पी क्यू के, एंड एस आर पैरेलल है किसके, पी क्यू के। सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, है ना। हमें पता है एक ही साइड अगर पैरेलल भी हो, बराबर हो, वो पैरेललोग्राम बन जाता है। देखो पैरेललोग्राम बन गया। तो अब हम लिखेंगे, हम ये दो ट्राइंगल लेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल आर एस आर ओ एंड ट्राइंगल ओ पी क्यू। देखो एस आर बराबर होगा पी क्यू, क्योंकि हमें प्रूफ किया ना कि ये एक पैरेललोग्राम है। आप यहाँ लिखना ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, आप अच्छे से लिखना है, यहाँ स्पेस कम थी, पैरेललोग्राम। और ऐसे ये एंगल, इसको 1 नाम दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4। देखो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के ना, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। और ऐसे ही एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, बाय सेम रीजन ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। हम लिखेंगे बाय, देखो ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है, बाय एंगल साइड एंगल रूल ट्राइंगल एस आर ओ कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ओ पी क्यू के। सो इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे पता चल रहा है कि एस ओ बराबर होगा ओ क्यू के और आर ओ बराबर होगा ओ पी के। हाउ, कैसे, बाय सी पी सी टी कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसी के ये हमारा देखो यहाँ प्रूफ हो चुका है। अब लास्ट में लिखना चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्लास 9th की एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा चैप्टर 8 फिनिश हो जाएगा पूरा। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन हमें कह रहा है ए बी सी इज अ ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, जिस एंगल सी पे जहां ये राइट एंगल बना रहा है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, मतलब कह रहा है कि ए बी का ना मिड पॉइंट है एम, मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी। एंड पैरेलल टू बी सी, जो ये डी एम है ना, ये किसके, बी सी के पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। इंटरसेक्ट ए सी एट डी, फिर ना यही कह रहा है ए सी को इंटरसेक्ट करता है किस पॉइंट पे, डी पे। हमें शो करना है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हमें शो करना है कि ये डी है ना, ये मिड पॉइंट है इसका ए सी का, मतलब ये वाली साइड इक्वल होगी इस वाले साइड के। और एम डी पैरेलल है ए सी के, मतलब एम डी, ये एम डी पैरेलल है ए सी के, आसान है, आसानी से हो जाएगा। और सी एम बराबर है एम ए, मतलब सी एम बराबर है एम ए बराबर है हाफ ए बी। देखो हमें ये तो पता है एम ए हाफ तो है ही ए बी का, लेकिन हमें ये और शो करना है जो सी एम है वो ए एम के बराबर भी है। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है, एंगल सी 90 है ना, और एम इज द क्या, मिड पॉइंट है ना। और आप अगर ये लिखना चाहो, अगर ये ए बी सी इज राइट एंगल, वैसे हमने सी एंगल 90 दिखा दे, कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद लिखेंगे हम टू शो। देखो टू शो में ना आप ये तीनों की तीनों चीज यहाँ एज इट इज यहाँ लिख दोगे, ठीक है। ये टू शो में इसलिए लिखेंगे ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे हमारा सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन में देखो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी। हमें पता है कि इसने डी एम पैरेलल दे रखा है सी बी के, है ना, इसने क्या है गिवन है ही। सो डी इज द मिड पॉइंट, है ना, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, है ना, साइड ए सी का मिड पॉइंट है बाय हाउ, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट
थ्योरम, है ना, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, डी किसका मिड पॉइंट है, एसी का, एसी का क्या मिड पॉइंट है। तो देखो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये मिड पॉइंट ये साइड इसके इक्वल हो गया। अब हमें ये भी प्रूफ करना है ना कि ये एंगल और ये एंगल कितने 90 के हो गए। देखो हम लिखेंगे, हमें पता है कि डी एम पैरेलल है किसके, सी बी के, और डी सी के एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल साइड के एक साइड बनने वाले एंगल्स, मतलब ये सी और डी के एंगल का जोड़ कितना होगा, 180 होगा ना। क्यों, क्योंकि क्या ये ऑल्टरनेटिव को इंटीरियर्स एंगल है। तो हम लिखेंगे एंगल एम डी सी, एंगल एम डी सी हो गया ना, प्लस में एंगल डी सी बी इक्वल्स टू 180 वाई। अब लिखना को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। एंगल एम डी सी कितना आ गया हमारा, 90 आ गया, क्योंकि हमें डी सी भी पता है कितना 90 था, यहाँ जाके माइनस में हो गया तो 90 आ गया। तो देखो हमने इसका 90 भी दिखा दिया। अब हमें दिखाना है कि सी एम बराबर ए एम बराबर हाफ ए बी। तो देखो कैसे होगा, इससे पहले मैं थोड़ा यहाँ रब कर रहा हूँ। देखो हम लिखेंगे, हम दोनों शुरू में इन दोनों ट्राइंगल कोंग्रुएंट दिखाएंगे, डी एम सी और डी एम ए को हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी एम ए एंड ट्राइंगल डी एम सी। देखो इसको एंगल 1 मान लो, इसको 2 मानो। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के है ना, वाई 90 का है, अगर एक 90 का होगा ये भी तो 90 का होगा, अगर हम लीनियर पेयर लगाएंगे तो 90। और डी एम क्या है, दोनों में कॉमन है, डी एम बराबर डी एम। और हमने प्रूफ किया था ए डी किसके बराबर, डी सी के। यहाँ तो आप लिखो कॉमन, और यहाँ लिखो ए डी बराबर डी सी वाई, यहाँ लिखना प्रूव्ड अबव। सो बाय साइड एंगल साइड रूल, देखो ये साइड होगी, ये एंगल होगा, ये साइड होगी, साइड साइड एंगल रूल, साइड एंगल साइड रूल, ट्राइंगल डी एम ए कोंग्रुएंट आ गया ट्राइंगल डी एम सी के, डी एम सी के क्या कोंग्रुएंट आ गया। तो इससे हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, इससे हमें पता लग रहा है कि देखो इससे आगे मैं थोड़ा यहाँ कर रहा हूँ, है ना, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ए एम बराबर है एम सी के हाउ बाई सी पी सी टी बाई सी पी सी टी। सो देखो हमें पता है कि ए एम इक्वल है हाफ ए बी के, है ना, बाई बिकॉज इट इज गिवन। और ए एम अब हमने किसको इक्वल दिखा दिया है, सी एम के या एम सी के। हम लिखेंगे सी एम बराबर एम ए बराबर हाफ ए बी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।